हेगा इस अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में। और इस इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करेंगे, अपना अगला मॉड्यूल से स्टार्ट कर देंगे जो कोडिंग। तो जिसमें हमको कोडिंग करना है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। तो उसी चीज को हम जानने वाले हैं, पाइथन जिसपे हम कोड करेंगे, जो पाइथन को जो भी कोड करेंगे उसको हम किस सॉफ्टवेयर में करेंगे, उसी को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे सेटअप करना है उसके बारे में अभी जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंस्टॉल पाइथन करना है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप क्या करना है, डाउनलोड करना है। और यहाँ पे ये हम लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, इसके लिए करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पाइथन.org आप इंटर करिएगा तो क्या होगा, आप गूगल में जाकर यहाँ पे python.org इंटर करिएगा तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे उस पर वहाँ पे पहुंच जाइएगा। और जो भी पहला मेरा मिलेगा, जो भी पहला वहाँ पे आपको मिलेगा टाइटल या हेडिंग, जो भी लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा इस प्रकार का आप सॉफ्टवेयर पे चले जाइएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आपको रन करके भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं उस पर जल्दी पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस पर इंटर कर रहे हैं और डायरेक्टली हम जब इसको जो भी ये पीडीएफ है ना इसको शेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, क्लिकेबल लिंक है। आप उस पीडीएफ में जाकर उस पर क्लिक करिएगा तो क्या होगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। वैसे कुछ नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्टली जाकर गूगल में सर्च भी कर सकते हैं python.org। तो उससे क्या होगा, उससे आप डायरेक्टली उस लिंक पर पहुंच जाइएगा। तो हम डायरेक्टली इस पर इंटर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, इंटर किए और पहुंचते हैं अपने अब अगले पेज पे। तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से आप पहुंच जाइएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली python.org भी लिखेगा तो पहुंचिएगा यहीं पे। और डायरेक्टली आप लिंक पे प्रोड्यूस करिए, लिंक पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर भी आप पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है देखिएगा, तो 3.13.2। तो ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। ठीक है, तो आप इस पर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, इसको डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे इसके क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको पाथ पूछेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप सेव करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, डाउनलोड सेक्शन में जाना है। और डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद क्या करना है, वहाँ पे आपको जैसे है ये मेरा हो गया, डाउनलोड पे गए। यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाकर जो भी आपका मशीन है, जैसे विंडो है, लिनक्स है, मैक है, जो भी है, आप वहाँ पे जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको वहाँ पे इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा डबल क्लिक करना है उस पर, जहाँ पे आपको जिस फाइल में डाउनलोड हुआ है उस फाइल पे जाना है। उस फाइल में जाने के बाद उस पर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक कर जैसे ही करिएगा आपको इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉल वाले क्लिक पे क्लिक करेगा तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास दो ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर एडमिन वाला नहीं आ रहा है आपके पास, अगर एक ही यूजर्स है तो वहाँ पे नहीं आ रहा होगा। लेकिन आपके पास आ रहा है तो दोनों बॉक्स को क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। दोनों चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे जो python.exe पाथ है इसको भी आपको क्लिक करना है। इसको तो मस्ट कंपो यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, इसका थोड़ा सा करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही मेरा पाइथन प्रोग्राम को रन करवाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये तो इंस्टॉल हो गया। और ये जो है आईडी यहाँ पे देखिएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको सेटअप करना है क्या। अब यहाँ पे देखिएगा पहला ये बहुत सारा बेसिक है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है गूगल पे सर्च करना है और वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से इंस्टॉल करना है। आई थिंक इतना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अगला में देखिएगा अगला स्टेप क्या है, स्टेप 2। उसके बाद क्या करना है मेरा, आईडीई क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट करना है। वो कैसे करना है, तो यहाँ पे वैसा आप वीएस कोड जैसा मत समझिएगा, जहाँ वीएस कोड में जैसे आप वहाँ पे बहुत सारा माथा खपाते होंगे, तो वहाँ पे उतना चीज नहीं है। बस आप डाउनलोड कर लिए ना, डाउनलोड करने के बाद बस आपको यहाँ पे आपको डिटेल में जाना है। आईडीएलई आप इससे भी काम चला सकते हैं, या फिर पाइथन से भी कर सकते हैं, या फिर वीएस कोड से भी कर सकते हैं। ओके, आप जो हम यहाँ पे डाउनलोड करवाए हैं ना वो क्या है, मेरा आईडीएलई है। आईडीएलई है, तो आप इस पे डायरेक्टली कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे डायरेक्टली यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं, जैसे यहाँ पे देखेगा इसको हम डिस्कार्ड कर दें। मैं क्या है ID, यहाँ पे देखिएगा आप जब डाउनलोड करिएगा ना तो यही चीज आपके ऊपर डाउनलोड होकर आएगा। तो ये चीज डाउनलोड होकर आएगा तो इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो आईडीएलई जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको बता भी दे जहाँ किस प्रकार से वो ओपन होकर आता है। तो इस प्रकार से देखिएगा ओपन होकर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा इसी पे पाइथन कोड आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप कोड करिएगा तो यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे एक हम कोड आपको लिख के बताते हैं, जैसे प्रिंट लिखेंगे और वहाँ पे इस प्रकार से लगा सकते हैं। और यहाँ पे हाई कर दीजिए और इस प्रकार से कर दीजिए और यहाँ पे इंटर। तो देखिए हाई प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, जैसे इंटर करिएगा वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली आप कोड कर सकते हैं। तो इस पर आप जब स्टार्टिंग में करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आप इसी पे करिएगा ताकि आपको जितना भी सिंटैक्स वगैरह है सब आपको याद हो जाए। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप VS कोड में करते हैं, तो VS कोड में आप एक वर्ड लिखिएगा आपको लिखा लिखा सब कुछ आ जाएगा। एक वर्ड लिखेगा लिखा लिखा सब कुछ आ जाएगा। तो उससे क्या होता है,
उसे आप समझ नहीं पाइएगा जहाँ किस प्रकार से मेरा सिंटैक्स है, कैसे उसको ऐसे याद नहीं कर पाइएगा। लेकिन आप जब इसमें करिएगा ना कोड, तो इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे आप मालूम, आपको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, अगर आप पहले करे होंगे कोडिंग, तो आप एक मेरा कहता है, एक मेरा होता है क्या, कोड ब्लॉक होता था। जैसे आप सी लैंग्वेज का कोड कर रहे थे, एक कोड ब्लॉक होता था। तो कोड ब्लॉक में क्या होता है, जो भी कोड आप लिखते थे सी या सी प्लस प्लस का, तो उसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता था। उसमें आ जाता नहीं था जहाँ आप पी लिखे तो वहाँ पे प्रिंट करके आ जाए, वैसा नहीं था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, आईडीई में क्या है, आपको सब कुछ वर्ड बाय वर्ड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आप लिखिएगा तो आपको जितना भी कोड का सिंटैक्स वगैरह है सब कुछ आपको रटा जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप बिगिनर है तो आप इस पे करिएगा, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं एडवांस कोडिंग वगैरह करना है फ्यूचर में, तो आप डायरेक्टली VS कोड पे मूव कर सकते हैं। ओके। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप किसी पे करिए, लेकिन आपको एट द एंड आपको आना चाहिए। ओके। ये हो गया। उसके बाद कैसे इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करने के बाद तो क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद कुछ नहीं करना, उसको ओपन कर देना है। ओपन करिएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आप कोड कर सकते हैं, वहाँ पे कोई चेंज वगैरह नहीं करना है। आप यहाँ पे पहला ऑप्शन था आईडी के जरिए, आप मान लेते हैं आप दूसरा ऑप्शन में आपके पास पाईचाम है, तो पाईचाम को अभी आप डाउनलोड करके आप कोड कर सकते हैं। ये भी सेम काम करके देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगला मेरा है क्या, VS कोड, जो कि है बहुत लोग इसको सेटअप करने में ही क्या करते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो VS कोड को आप सेटअप कर लिए हैं, आप पहले से अगर सेटअप करके रखे हैं तो आप इस पे कोड कर सकते हैं। इस पे कोड करिएगा तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगा। थोड़ा सा वहाँ पे सिंटेक्स वगैरह एरर होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा लिखाई एक वर्ड लिखेगा तो वहाँ लिखा लिखाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोड, यहाँ पे हम अब हम जो कोड करेंगे वो क्या कहाँ करेंगे, तो हम जो कोड करेंगे वो VS कोड में ही करेंगे। क्या, हम जो कोड करेंगे वो VS कोड में ही करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, आप जब कोड करेंगे VS कोड, वहाँ पे कोड में कोई जो कोड हम लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा आप जो हम कोड लिखेंगे उस कोड को आप क्या करिएगा, IDLE में आप चलाइएगा। ठीक है। नहीं तो आप VS कोड पे काम करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, VS कोड में ही कर सकते हैं। लेकिन हम जो करेंगे वो VS कोड में ही करेंगे, तो यहाँ पे आप बहुत सारा फंक्शनलिटी दिया रहता है, डायरेक्टली हम कर लेंगे। और आपको एज ए बिगिनर करना है तो इस पे करिए, चाहे VS कोड पे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी करिए, लेकिन इतना आपको आना चाहिए। ओके। अब VS कोड अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है और आप VS कोड पे ही करना चाहते हैं, तो ये VS कोड का लिंक है, इसके जरिए VS कोड को डाउनलोड करिएगा। और इसी चैनल पे VS कोड का सेटअप वाला वीडियो है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो उससे आप सेटअप कर लीजिएगा उसको। ठीक है। VS कोड में डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं, अगर पास आपके पास पहले से सेटअप वगैरह है तो क्या करना है, बस वहाँ पे जाकर पाइथन का एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है। एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आप पाइथन के कोड को रन करवा सकते हैं। ओके। चलिए आपको हम भी VS कोड में है वो भी आपको करके दिखा देते हैं। तो चलिए हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ओके। तो चलिए VS कोड को ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आपको आना है यहाँ पे एक्सटेंशन में आने के बाद आपको जो है पाइथन वाला डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको ये वाला जो पाइथन वाला जो कोड है ये आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करिएगा आप, बस आपको काम हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको हो जाएगा, बस डायरेक्टली आप उसको रन करवा सकते हैं। ओके। तो ये मेरा हो गया। यहाँ पे देखिएगा हम रन करें, यहाँ पे वहाँ पर भी क्या करते हैं, सेम चीज़ को कर लेते हैं। तो यहाँ पे करना है प्रिंट। यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए, हम जैसे बोल रहे थे इसका डिमेरिट क्या है, जैसे पी लिखेगा तो आपको खुद सजेशन देगा जी हाँ प्रिंट इसका मतलब है। लेकिन आप जो आईडी वाला में करिएगा तो आपको प्रिंट पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ब्रैकेट दिया जाए तो डबल ब्रैकेट आ जाएगा, एक सिंगल रहेगा एक कोड, तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे मतलब मल्टीपल जो है फंक्शनलिटी दिया रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, बिगिनर के लिए ईजी पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको ईजी नहीं करना है, सीखना है तो आपको आईडी में करना पड़ेगा। और सिंपल यहाँ पे हाई लिखेगा तो क्या होगा, हाई प्रिंट होकर आ जाएगा। चलिए इसको रन करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप रन के बटन में जाइएगा, तो यहाँ पे पाइथन वाले फाइल को रन करना है तो पाइथन वाला पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा हाई प्रिंट होके आ गया है। और सेम यहाँ पे हम आईडी वाला में चलते हैं, तो आईडी वाला में देखिएगा हम प्रिंट एफ लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। यहाँ पे हम जूम करने का कोशिश करते हैं, जूम तो हो नहीं रहेगा, इस कहाँ से जूम होता है हमको भी नहीं पता, क्योंकि ये भी हम पहली बार यूज कर रहे हैं। ओके। कहीं से तो जूम होगा, कोई नहीं, कहीं से भी हो। तो यहाँ पे जूम को रहने देते हैं, आपको जूम कर लीजिएगा। यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके देखते हैं जूम होता है कि नहीं। नहीं हो रहा है गाइस जूम। ओके। तो जहाँ से भी जूम हो बाद में बता देंगे कहाँ से जूम होता है, ऑप्शन हमको अभी ढूंढना पड़ेगा जो कहाँ से जूम होता है। ओके। तो यहाँ पे अंडू विंडो का बटन है, उसके बाद विंडो हेल्प एडिट वाले में कहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं अभी। ओके, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा इसमें। यहाँ पे देखिएगा हमका बताने का मीनिंग क्या है, जैसे हम वहाँ पे क्या हो रहा है, पी लिख रहे थे तो प्रिंट एफ आ जा रहा था, प्रिंट लिख के आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको पूरा प्रिंट लिखना पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद सिंगल ब्रैकेट लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमको हाई लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे डबल कोट को बंद कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा, जैसे ही इंटर करिएगा आपके पास ये प्रिंट होके आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सब कुछ का जैसे रटा रटाया नहीं आएगा, वहाँ पे लिखा लिखाया नहीं आएगा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप इसी प्रकार से करिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला 3 सिंबल आ रहा है, और इसका यहाँ पे रन करने के लिए दूसरा मेथड भी है। जैसे ओपन करिएगा तो यहाँ पे ओपन करिएगा, न्यू फाइल यहाँ पे कंट्रोल एन करिए, तो कंट्रोल एन करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नया फाइल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कोड लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा सिंपल करके दिखाते हैं। यहाँ पे अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं गाइस। यहाँ पे क्या होता है, बस आपको दूसरा फाइल में सेव करना पड़ता है। जैसे प्रिंट लिखें और यहाँ पे हम कोट लगाते हैं और यहाँ पे हाई कर देते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही रन करने जाइएगा तो क्या होगा, जैसे ही रन वाला बटन पे क्लिक करिएगा तो रन मॉड्यूल कर देते हैं, F5 से रन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला पहले सेव करना है तो कंट्रोल एस करिए, तो कंट्रोल यहाँ पे देखिएगा आपको खुद रन करके दिखा देगा जहाँ इस प्रकार से करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो कोडिंग वाले सेक्शन में जाते हैं, कोडिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे पाइथन को चूज कर लेते हैं। पाइथन को चूज करने के बाद यूट्यूब लेक्चर को, उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं टेस्ट टी डॉट, और यहाँ पे जब सेव करिएगा ना, तो जैसे सी लैंग्वेज को डॉट सी से करते थे, C++ को डॉट पीपीवी से करते थे, जावा को डॉट जावा से करते थे, वैसे ही यहाँ पे पाइथन वाले फाइल को क्या करना है, डॉट पी वाई से करना है। इसको करके सेव कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा रन होके मेरा क्या हुआ, आउटपुट आ गया हाई करके। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दो तो तीन तीन मेथड बता दिए। अगर VS कोड में करना चाहते हैं तो VS कोड में करिए, नहीं तो सिंपल आईडी में करना चाहते हैं तो आईडी में करिए। लेकिन मेरा सजेशन पूछिएगा तो एज ए बिगिनर हम कहेंगे आपको आईडी में करने के लिए। ओके, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं VS कोड में ही करने के लिए तो VS कोड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एट द एंड आपको वो सब आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल है, वहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो मॉड्यूल था हमारा पूरा थियोटिकल मॉड्यूल था, तो यहाँ पे हम पाइथन के बारे में बहुत सारा थ्योरी डिस्कस कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करना भी जान गए। उसका नेक्स्ट मॉड्यूल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कोडिंग वाला सेक्शन। ओके, तो आप इसको डाउनलोड करके सेटअप करके रख लीजिए। जैसे हमें प्रिंट हाई करके आप देख लीजिएगा जो आपका काम कर रहा है कि नहीं, जैसे हमने करके देखा जो काम कर रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्योर कोडिंग वाला सेक्शन। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं गाइस अपने अगले मॉड्यूल से। तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।